और एक विशेषता, एक ही अवतार काल में 2 बार अवतार ग्रहण किया। संवत 1256 में तीर्थराज प्रयाग की धरती पर कान्यकुब्ज विप्र कुल में पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी जी के गृह में माता श्री सुशीला जी के गर्भ से आपने अवतार लिया। और एक विलक्षण संयोग की बात थी, उस समय माघ कृष्णा सप्तमी को मकर संक्रांति भी थी। मकर संक्रांति थी तो मकर संक्रांति होने से माघ प्रयाग में तो सहज ही उत्सव होता है, क्योंकि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर मुनि श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो पूरे प्रयाग में सहज ही उत्सव हो रहा था, उस समय प्रकट हुए। जब आप मात्र 5 वर्ष की आयु के थे, श्री रामानंदाचार्य भगवान, प्रयाग में कुंभ महापर्व हुआ और आपने उस समय विद्वानों के मध्य विराजमान होकर के मात्र 5 वर्ष की आयु में संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कंठस्थ पारायण किया। तपस्वाध्याय निरतम से जगाम त्रिदमम महत 24,000 श्लोक। लोग आश्चर्यचकित हो गए। आपका यज्ञोपवीत हुआ। अन्नप्राशन में आपने खीर पाई, खीर का स्पर्श किया तो जीवन भर खीर ही आपने आहार के रूप में ग्रहण की। ऐसा अद्भुत उनका जीवन चरित्र। काशी में पढ़ने के लिए गए, वहाँ उनके मामा जी रहते थे, उनका नाम था पंडित श्री ओंकार जी नैयायिक न्यायाचार्य। उनके यहाँ आपने रह करके अध्ययन किया। थोड़े ही काल में सब कुछ शास्त्र का अधिगम कर लिया। बड़े बड़े चमत्कार प्रकट होने लगे। इनकी महिमा को देखकर इनके माता पिता श्री पुण्य सदन जी और सुशीला जी ये इतने अधिक भावुक हो गए कि उन्होंने कहा, इस बालक को केवल अपना पुत्र मानकर व्यवहार करने से हम ठगे जाएंगे। ये तो सब जीवों का उद्धार करने के लिए प्रभु ही प्रकट हुए हैं। जब ये सब जीवों पर कृपा कर रहे हैं, अपने शंखनाद से सबको दिव्य दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो हम इनके दीक्षा से वंचित क्यों हों। और अपने पितृत्व मातृत्व के अभिमान का त्याग करके अत्यंत दैन्य भाव से आपके पिता माता आपके चरणों में दीक्षा के लिए उपस्थित हुए। आचार्य चरण के सामने धर्म संकट हो गया। ये तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु के ही स्वरूप हैं, ये अमर्यादा का कार्य कैसे कर सकते हैं। भले ही ये साक्षात प्रभु हैं, आचार्य स्वरूप में प्रकट भय हैं, लेकिन पिता माता को शरणागति देना, दीक्षा देना, ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो आपने पहले तो कानों पर हाथ रख लिया। पिता माता ने अतिशय आग्रह किया तो आप अंतर्धान हो गए। बैठे बैठे लुप्त हो गए, अंतर्धान हो गए। मात्र 12 वर्ष की आयु थी। अंतर्धान होने पर माता सुशीला जी को इतना विरह हुआ कि माता सुशीला जी ने तो अपने प्राण त्याग दिए। वे प्राण त्याग कर भगवान के नित्य धाम में उन्होंने प्रयाण किया। पुण्य सदन जी असह्य विरह वेदना से युक्त थे। मामा जी भी बहुत व्याकुल थे, सभी लोग व्याकुल थे। तब पंचगंगा घाट पर श्रीमठ में विराजमान वशिष्ठावतार श्रीमद स्वामी राघवानंदाचार्य जी के चरणों में पुण्य सदन जी पहुँचे और कहा कि प्रभु, मेरे प्राण इसी आशा में अटके हैं कि एक बार मैं अपने पुत्र का मुख चंद्र का दर्शन कर लूं। हमारे ब्रज में
रास में, रास लीला में एक पद गाते हैं। वो पद मुझे याद नहीं है, पर उसकी एकाध पंक्ति हम बोल रहे हैं। तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। इतने भक्तों का नाम है उसमें। हरिश्चंद्र ने यारी की तो क्या हो गया। दशरथ जी का हाल देख लो, प्राण त्यागने पड़े, माताओं को रोना पड़ा। ब्रजलीला हुई तो नंद बाबा को, यशोदा जी को, ब्रजवासियों को रोना पड़ा, गोपियों को रोना पड़ा। तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो रे, सबको रोना पड़ता है। श्री राघवानंदाचार्य जी ने कहा कि वे तो साकेत से आए थे और साकेत में पुनः विराजमान हो गए। अब विशेष प्रार्थना की जाए तो आ सकते हैं, अनुष्ठान करना पड़ेगा। क्या अनुष्ठान करना पड़ेगा? 60 करोड़ श्री राम तारक मंत्र राज का सविधि जप करना पड़ेगा। उसका दशांश 6 करोड़ श्री राम तारक मंत्र राज से आहुति दी जाएगी और यह अनुष्ठान संपन्न होगा। तब आचार्य पुनः प्रकट होंगे, किंतु एक शर्त है, फिर उनके सन्यास धर्म में तुम बाधक मत बनना। फिर मत कहना कि हमको दीक्षा दे दो, आप ब्याह कर लो, हमारा तो और कोई है ही नहीं, तुम ही अकेले हो, ये मत कहना। उन्हें त्रिदंड सन्यास की आज्ञा देना। पुण्य सदन जी विवेकी हैं, उन्होंने विचार किया कि हम पुत्र मोह में सन्यास की आज्ञा न देंगे तो ये ठीक नहीं होगा, ये फिर अंतर्धान हो जाएंगे। अरे सन्यासी बन के नेत्रों के सामने तो रहेंगे कि नहीं। आपने शर्त स्वीकार की और जैसे ही 6 करोड़ मंत्राज की आहुति पूर्ण हुई, प्रज्वलित अग्नि के कुंड से ही, अग्नि की लपटों से ही आचार्य चरण का पुनः आविर्भाव हो गया। बोलो जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। ये विलक्षणता इस कलिकाल में अन्यत्र कहीं नहीं है कि एक बार अंतर्धान होके फिर अग्नि के कुंड से, अग्नि की ज्वाला से, लपटों से प्रकट होना, यज्ञाग्नि से आविर्भूत होना, यह केवल और केवल श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में है। और बहुत ठौर बपुधारी के, तो एक बार तो 12 वर्ष में अंतर्धान हुए, एक बार पुनः संकल्प कर लिया कि अब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, जाना है। तब श्री कबीरदास जी ने, रैदास जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु अभी तो रहना पड़ेगा, हम लोग अनाथ हो जाएंगे। तब आपने फिर से, पक्षी आए थे संवाद करने, भगवत पार्षद ही पक्षियों का रूप धारण करके आए थे और प्रार्थना कर रहे थे कि अब आपका कार्य हो गया हो तो चलो। कबीरदास जी ने, रैदास जी ने समझ लिया कि कौन आए, क्या बातचीत हो रही है, चरण पकड़ लिए। तब बोले ठीक है, तब रह जाएंगे। आपने उन्हें वापस किया और आप रह गए। 1256 में आविर्भाव है और संवत 1515 में श्री रामनवमी के दिन सदेह अंतर्धान हो गए। 259 वर्ष, कितने वर्ष हैं?
कितने हुआ ना, 259 वर्ष धराधाम पर आचार्य चरण विराजे। इसलिए नाभाजी ने कहा बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दिया। यही कारण है कि इतने लंबे समय तक विराजमान होने के कारण भक्ति का बहुत लंबे समय तक प्रचार हुआ। दिग्विजय यात्रा तो आपने जीवन में एक ही बार की, सब तीर्थों में गए, बाकी अंतिम क्षण तक भरत भाव से काशी में ही विराजे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।